नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन हम कराए हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो 3 है, क्योंकि जो 2 था वो भानु सर ने पढ़ा दिया। अब 3 जो पढ़ाना है वो हमें पढ़ाना है। तो उसको कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है? पहला पावधान क्या? इंट्रोडक्शन। पहला पावधान क्या रखते हैं कि उसके बारे में, चैप्टर के बारे में बेसिक चीजें समझ लेना। तो समझेंगे कैसे? इंट्रोडक्शन की सहायता से। इंट्रोडक्शन क्या है वो हम बताएंगे, है ना। तो कैसे बताएंगे? तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले पहले एक चीज समझना होता है, कार्टेशियन सिस्टम। क्या समझना होता है? कार्टेशियन सिस्टम समझना होता है बच्चों। क्या समझना होता है? कार्टेशियन सिस्टम। अब ये क्या बला है भाई? बला नहीं है। बला कह दोगे तो गुस्सा हो जाएगा ये, तो बला मत कहना। कार्टेशियन सिस्टम समझने के लिए देखो, अगर हम किसी चीज की पोजीशन निकालें, जैसे मैंने रख लो, कोई टेबल रख लो, ऐसे टेबल रखी है, किताब रख ली। मैंने क्या रख लिया? एक किताब रख लिया ऐसे, और मैंने कहा इसके ऊपर कुछ भी, चलो मार्कर रख के दे रहा हूं मैं, ऐसे मार्कर रख दिया खड़ा, है ना। अब तुमको बताना है कि इस मार्कर की पोजीशन क्या है, इस किताब का। इस मार्कर की पोजीशन क्या है, कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो, हर किसी भी चीज के प्लेन, ये तो प्लेन है ना, प्लेन है ना, और प्लेन में दो एक्सिस पाई जाती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, जो ऐसे होती हॉरिजेंटल। एक होती है वाई एक्सिस, जो होती है वर्टिकल, है ना। तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, हो गई। अब हमने कहा तुमसे, जैसे मैंने कहा मार्कर ये रखा है, तो इसकी दूरी कैसे बताओगे? तो सबसे पहले बताओगे सर जी ये वाई एक्सिस से लेकर यहां तक है, और एक्स एक्सिस से यहां से यहां तक, तो इसकी पोजीशन ये पोजीशन है कि वाई एक्सिस से इस दूरी पर और एक्स एक्सिस से इस दूरी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि दो चीजें होती हैं प्लेन में, मतलब दो एक्सिस होती है। कौन कौन सी? एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। वही हमारा कार्टेशियन सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? कार्टेशियन सिस्टम बनाता है। जैसे कि लिखना चाहे, जैसे हम लिख लेते हैं, चलो क्या लिख लें? टू डोनेट, ये ऐसे ना लिखें। देखो, फॉर पोजीशन, जैसे किसी भी फॉर पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फॉर पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन है प्लेन में, फाइंड करने के लिए यहां लिख लो, फॉर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, वी रिक्वायर टू लाइंस। कौन कौन सी? टू लाइंस। पहली एक होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, हॉरिजॉन्टल, एंड दूसरी क्या है वो? वर्टिकल लाइन। ठीक, so for finding position of any object in a plane we require two lines, एक horizontal और एक vertical। सर जी horizontal vertical तो पता, लेकिन इनका कैसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो देखो, हमको क्या चाहिए? एक horizontal लाइन चाहिए और एक vertical लाइन। लेकिन लाइन कैसी होनी चाहिए? जो हमने पढ़ा था नंबर लाइन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नंबर लाइन कैसे पढ़े थे? एक ऐसे पढ़ा था नंबर लाइन, तो बीच में होता है भैया जीरो, इसके लेफ्ट साइड जितने डिजिट माइनस में, और जितने इसके राइट साइड वो सारे प्लस में। कोई दिक्कत? ऐसे ही तो होती है। तो दो हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होने की, दो नंबर लाइन की जैसी होनी चाहिए। आप देखो, तो एक लाइन ये देखो, और एक लाइन ये देखो। तो ये वाली जो होती है भैया, जो सीधी सीधी ऐसे पड़ी हुई है, पड़ गई है, जो पड़ गई है वही हॉरिजॉन्टल हो गई है। क्या हो गई है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं भाई लोग? एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक हमको चाहिए वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन सी? जो वर्टिकल लाइन, खड़ी खड़ी जो लाइन है वो वर्टिकल हो गई, तो ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना है, तो मैंने कहा मार्कर मैंने यहां रख दिया। कहां रख दिया? मान लो ये पॉइंट में मार्कर रख दिया, और मैंने कहा इसकी जरा पोजीशन बताओ, किस जगह पे है। तो सबसे पहले क्या कहोगे? ये दोनों नंबर लाइन है कि नहीं? नंबर लाइन है, तो बीच में मानो जीरो, इसके इधर सारे पॉजिटिव, 1
प्लस में, प्लस लिखने की जरूरत तो नहीं ना। 1 2 3 4 5 इधर आ जाओ। तो ये अब ये बताओ, पहले इधर लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4, है ना। अब देखो इसके साइड अगर ऐसे ये वाली लाइन को, इसको पढ़ी है ना, खड़ी कर दो, ऐसे ऐसे पढ़ी है, ऐसे खड़ी कर दो। जब खड़ी करोगे तो ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नीचे आओ -1 -2 -3 -4 और बढ़ा लो -5। ठीक, अब ये बताओ पोजिशन, मार्कर मैंने कहाँ रखा था, मार्कर थोड़ा ये रख लो, यहां रख दिया मैंने। अब ये मार्कर तो रखा नहीं जा सकता, तो पॉइंट बना लो यहाँ पे मार्कर। मैंने कहा जरा पोजीशन बताओ इसकी। तो पहले बात, तो पोजीशन कैसे बताओगे सर जी, एक्स एक्सिस से ले, एक्स एक्सिस की इसकी दूरी यहां पर और वाई एक्सिस की दूरी यहां पर है ना। तो इसकी दूरी कहां से पता चल रही, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस, तो ये इसकी पोजीशन। अब पोजीशन लिखी कैसे जाती है, तो सबसे पहले एक चीज तो ये याद रखो कि हमको किसी भी पोजीशन, तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, कार्टेशियन प्लेन बन गया। तो कार्टेशियन प्लेन कैसे बना कि दो हमारी लाइन, नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इंटरसेक्ट करें कहां पर, ओरिजिन से या एट देयर जीरोस पर। दो लाइनें हैं, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई, और जैसे ही इंटरसेक्ट की तो इन्होंने क्या कर दिया, एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया। क्या बना दिया, कार्टेशियन प्लेन बना दिया। कोई दिक्कत, समस्या, दुख नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे, जब कार्टेशियन प्लेन बना दिया तो इसमें एक चीज आपको और जाननी है। क्या जाननी है और बताएं। एक्स एक्सिस बन जाती है हॉरिजॉन्टल, तो एक्स एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस वाली, है ना। और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, बोलो भाई, वर्टिकल लाइन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर एक चीज और जाननी है तुमको, क्या कि एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है, वाई एक्सिस का एक और नाम होता है। तो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या, दुनिया में हर इंसान के दो दो नाम है कि नहीं है। कहते हैं ना कि स्कूल का नाम दूसरा, घर का नाम दूसरा, जैसे मेरा भी है, घर का नाम दूसरा, स्कूल का नाम दूसरा, लेकिन बताऊंगा मैं। इधर देखो, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा, ABSCISSA, इसका दूसरा नाम, खतरनाक नाम। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत, चलो अब देखो, उसके बाद जब पोजीशन बतानी हो तो पोजीशन बताने का काम कैसे होता है, तो सबसे पहले भैया एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिखा जाता है कोई चीज, है ना। चलो अब देखो एक्स कॉमा वाई है, तो क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई, देखो अब अगर पोजीशन है, पोजीशन कैसे, अब यहाँ पे एक्स कॉमा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पे भैया, पहले देखो लाइन कहाँ पे है, 2 पे है, तो ये 2 हो गया, हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए और 2, और उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखो कहाँ पे लाइन है, 4, तो 2 कॉमा 4। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस वाला लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ पोजीशन जानना समझ है कि नहीं जानते। ठीक, देखो तो हमने क्या कर दिया, मार्कर की पोजीशन दिखा दी, 2,4 पे मौजूद है। अगर मैं तुमको यहाँ पे कुछ और पॉइंट दे दूं, कहूं कि इसको रिप्रेजेंट कर दो, इस एक चीज, अच्छा को एक चीज और जान जाओ, ये तो मैंने बता ही दिया, जहां पे कट करती है उसका नाम ओरिजिन होता है। नहीं बताया क्या, बताया होगा, नहीं बताया, अब बता रहा हूं कि जहां पे ये कट करती है वो लाइन, मतलब वो पॉइंट क्या कहलाती है, ओरिजिन। एक चीज और देखो तुमको बता दे रहा हूं कि जब दो लाइन, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कट करें कहां पर, जहां पर ओरिजिन हो, जहां पर ओरिजिन हो, तो जब ये लाइनें कट करती हैं तो ये 4 टुकड़ों में काट देती हैं। क्या कर देती हैं, 4 टुकड़ों में काट देती हैं। देखो एक टुकड़ा ये वाला, पहला, दूसरा टुकड़ा ये वाला, तीसरा भाई लोग ये वाला, और चौथा ये वाला।
है कि नहीं? 4 टुकड़े है ना। इन 4 टुकड़ों का नाम क्या है, इनको क्या कहते हैं, अब वो बताते हैं। इसको मिटा दे पहले, है ना। चलो, समझ में आया कि नहीं? कि कोई भी दो लाइन, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, कट करें ओरिजिन पर, और जैसे ही कट करेंगी वो कार्टेशियन प्लेन बना देंगी। कार्टेशियन प्लेन बना तो 4 टुकड़ों में टूट गया, और 4 टुकड़ों के 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं भैया क्वाड्रेंट। QUADRANT, क्वाड्रंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रंट। तो ये लाइन ये हमारी वाई एक्सिस, तो इसको ऊपर वाले को वाई मानो, नीचे वाई डैश मान लो, ये एक्स मान लो, ये एक्स डैश। यहां पर ओ मतलब कि ओरिजिन, ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ठीक। तो मैंने कहा लाइनें कट करें तो कितने क्वाड्रेंट? 4। पहला क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? 4 टुकड़ों में तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। इनका नाम क्या हो गया? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। अब देखो 4 क्वाड्रेंट हो गए। अगर मैं कोई पोजीशन किसी भी चीज की या किसी भी नंबर की पोजीशन अगर इधर पार्ट में आ रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट में आ रही है सेकेंड क्वाड्रेंट, इस पार्ट में थर्ड क्वाड्रेंट, और इस पार्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कैसे पता करेंगे? अब मैं तुमको पहले एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन देने के बाद एक चीज और बताऊंगा। एक चीज को यही बता दूं, वो क्या? अच्छा ये बताओ, इधर जब डिजिट लिखते हैं तो प्लस में लिखते थे कि नहीं? +1, ये +2, +3 और ये प्लस। इधर वाली क्या होती थी? प्लस में 1 2 3 4। इधर किस में होता था? माइनस में, -1 -2। अभी पीछे बनाया था ना इसी तरह, और यहाँ क्या होगा? -1 -2 -3 -2। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट बनाते थे, कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस वाला लिखते थे, फिर वाई एक्सिस वाला लिखते थे। एक्स कॉमा वाई में ही तो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? लिखा जाता है ना। अब देखो, अगर ये बताओ, जब एक्स वाला लिखोगे तो एक्स एक्सिस ये रही, इसमें देखो सारे इसमें है, पॉजिटिव में है, सारे पॉजिटिव है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस वाला जो आएगा वो पहला प्लस में आएगा, कॉमा। और इधर देखो ये किसमें है? इधर भी सब पॉजिटिव, तो वाई एक्सिस वाला भी प्लस। तो अगर दोनों डिजिट प्लस में है तो वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। कैसे? एक्स एक्सिस देखो प्लस में है तो प्लस का लिखा, वाई एक्सिस भी प्लस में है तो दूसरा भी प्लस। ठीक। इधर आओ, इसमें पहले एक्सिस लिखते हैं तो एक्स एक्सिस किस में है? देखो इधर माइनस में, तो माइनस। दूसरा वाई, वाई ये देखो, ये देखोगे वाई किस में है? प्लस में। तो माइनस और प्लस किस में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इधर आओ, ये माइनस है ना, पहले एक्स एक्सिस लिखोगे तो माइनस, और वाई एक्सिस भी क्या है इधर? माइनस। माइनस कॉमा माइनस, दोनों माइनस है तो किस में पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। और इधर आओ, इधर माइनस पहले लिखोगे ना, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला, सॉरी पहले वाई एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे? प्लस, प्लस का लिख दिया। फिर वाई एक्सिस किधर है? देखो इधर वाई एक्सिस किस में है? माइनस में, तो माइनस। देखो अब आया समझ में? दोनों प्लस में, पहला क्वाड्रेंट, पहली डिजिट माइनस में, दूसरा प्लस में, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर माइनस माइनस अगर आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर पहला प्लस में दूसरा माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट। और कैसे साइन मैंने बता दिया, ऐसे साइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इधर ये रही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर और इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। अब आओ, अब जैसे क्वेश्चन में दे दूं आपको, कैसा लगेगा देते हुए? अच्छा लगेगा ना। और दे देते हैं तो समझ गए ना ओरिजिन क्या होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब कट करते हैं तो क्या बनाता है? एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? क्वाड्रेंट क्या है? इतनी चीजें जान गए। अब कुछ नंबर में दे रहा हूं, उसको रिप्रेजेंट करो जरा। मैंने पहले दिया 2,0, दूसरा नंबर दे दिया 0,0। ये कोऑर्डिनेट है, नंबर नहीं है, तो नंबर मुझसे निकल रहा, ये कोऑर्डिनेट है। तीसरा दे दिया, तीसरा मैंने दे दिया 0,3। ठीक। चौथा दे दिया, चौथा दे दिया -1,2। पांचवा दे दिया 2, -1।
छठा दे दिया 2,2,2,2,2 बहुत कर रहे हो सर जी, और नंबर लो 5,3 है ना, और 7 दे दिया -5। अरे भैया एक ही डिजिट ले लेते हैं सर जी, -8 माइनस बड़ी हो जाएगी, थोड़ा छोटा लेते हैं -1 -3। ठीक, इनको रिप्रेजेंट करना है तुमको, क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। कोई दिक्कत? चलो बताओ, देखो पहला नंबर, पहला काम प्लेन बनाना, ठीक, दूसरा काम ये रहा, ठीक, कोई समस्या? अब देखो यहाँ पे 0, इसमें देख लो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 5 तक है, तो इस नंबर में 5 तक लिख लो, क्या लिख लो, 1 2 3 4 5 इधर। और एक चीज भी तो लिखो, ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस भाई लोग, और ये कौन सी, वाई एक्सिस। वाई डैश नीचे मानो, वाई ऊपर मानो, तुम कुछ भी मान सकते हो। यहाँ माइनस नहीं, प्लस में 1 2 3 4 और 5, इधर कौन से माइनस में, -1 -2 -3 -4 -4, यहाँ तो -1 -2 -3 -4 माइनस, थोड़ा दूरी अपने हिसाब से देख लेना, बराबर हो, है ना, स्केल से नाप लेना। तो मैंने पहला क्या दिया था, 2,0, तो पहला होता है एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है 2, एक्स एक्सिस ये रहे। अब देखो साइन कौन सा, प्लस का, तो प्लस का 2 तो इधर ही है एक्स एक्सिस पे। उसके बाद 0, 0 कहाँ, 0 तो 0 कुछ वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे आ जाएगा ना, क्योंकि अब वाई एक्सिस में थोड़ी ना कुछ बता रहा है कि 1 पे जाओ 2 पे जाओ 3, 0 तो इसी लाइन पे, 0 यहाँ है, तो ये वाई एक्सिस का भी 0 यही, एक्स एक्सिस का भी 0, लेकिन एक्स एक्सिस पे देखो 2 तक जा रहा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2,0। पहला रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा हो, कह रहा है 0,0, तो भैया 0,0 जहां पाएंगे, कहां पाएंगे, अरे भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, क्योंकि यही तो 0 0 है, यहां हो जाएगा क्या 0,0। ठीक, कोई दिक्कत? आगे आओ, 2 हो गए, तीसरे आओ 0,3, यहाँ पे कौन सा 0 है, वाई, सॉरी एक्स, लेकिन वाई पे 3 है, वाई पे प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 ये रहा वाई, क्योंकि इधर वाई माइनस में है, तो प्लस का 3 लेकिन एक्स 0 है, तो एक्स 0 मतलब यहीं पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,3 हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा हो, एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में, पहला है -1 एक्स एक्सिस, पहली एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, -1 एक्स एक्सिस ये रही, और प्लस का 2, -1 प्लस का 2 ये रहा, -1 प्लस का 2। ठीक, फिर आओ, फिर प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 2 एक्स एक्सिस ये रहा, और वाई एक्सिस -1, तो ये रहा -1 वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो प्लस में, माइनस में आना, तो ये माइनस रहा और ये 2 रहा, है ना, 2 -1। कोई दिक्कत? ये हो गया। अब आओ तीसरा, 5,3 दोनों प्लस में है, तो 5 कहा, ये देखो, और 3 कहा, ये देखो भैया, ये देखो, देखो देखो यहाँ पे आया ना 5, अब 5 पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 एक्स एक्सिस की और 3 वाई एक्सिस के, दोनों प्लस में है, तो ये लाइन भी प्लस में, ये लाइन भी प्लस में। ठीक, ये हो गया। अब दोनों माइनस में है, तो -1 एक्स एक्सिस का कहाँ है, ये देखो, वाई एक्सिस की -3, ये देखो, तो कुछ यहाँ पे आएगा -1 और -3। कोई दिक्कत? -1 -3 दोनों हो गए। अब हम तुमको बताओ इनमें से कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कुछ डिजिट में लिखे दे रहा हूं, इनको मिटाल दूं, तो इनमें से कुछ पूछता हूं तुमसे, है ना, जैसे मैंने पूछा कि भैया बताओ -1, 2 जो रिप्रेजेंट हुआ है किस क्वाड्रेंट में है, ठीक, 5, 3 रिप्रेजेंट हुआ है किस क्वाड्रेंट पे है, ठीक, और पूछूं, -1 और -3 हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में है, और 2, -1 है ये किस क्वाड्रेंट में है, पहले तो इनको डिसाइड करके बताओ, है ना, तो इनको डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो देखो, -1, 2, -1, 2 अगर इससे देखा जाए तो ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा,
सेकंड में है, 5-3 पहले में। ये तो रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। अगर तुमको बिना रिप्रेजेंट के बताना हो तो कैसे बताओगे? दोनों माइनस तीसरे क्वाड्रेंट में, देखो दोनों माइनस तीसरे में, ये पहला दूसरा तीसरा, फिर 2, -1 ये रहा चौथे क्वाड्रेंट में, है ना। तो अब लेकिन अगर ये मान लो ये प्लेन ना दिया होता, तो कैसे डिसाइड करते? तो मैंने बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों डिजिट प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पहली डिजिट माइनस दूसरी डिजिट प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली डिजिट प्लस में दूसरी डिजिट माइनस में। तो अब देखो यहां पहली डिजिट माइनस में दूसरी प्लस में, तो पहली डिजिट माइनस दूसरी प्लस में, किसमें था? सेकेंड। दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस किसमें है? फर्स्ट। दोनों माइनस किसमें है? थर्ड। पहला प्लस फिर माइनस, तो पहला प्लस फिर माइनस किसमें है? फोर्थ। तो अगर तुमको प्लेन में ना रिप्रेजेंट किया हो, ऐसे ही पता लगाना हो किस क्वाड्रेंट, तो साइन से पता लगा सकते हो। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से दिक्कत तो तुम लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो बस इतना ही है इसमें, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, हाँ तो बच्चों हो गया ना स्क्रीनशॉट? चलो स्क्रीनशॉट हो गया तो हमारा इंट्रोडक्शन भी यहीं पे समाप्त। समाप्त मतलब खत्म, है ना। तो खत्म हो गया। बाकी अब ये तो बेसिक चीजें थी, है ना। इसकी एक्सरसाइज अब हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग का काम क्या है? आप लोग का काम ये है कि इसको पहले अच्छे से जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, कहीं या तो आप नोट कर रहे होंगे तो उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट के बॉक्स के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, बताने की आवश्यकता भी नहीं है। बच्चे वहां पे कमेंट करते भी हैं और अपनी समस्याएं भी बताते हैं, सर आप दोबारा बता दीजिए, या जो भी क्वेश्चन हम लोग को नहीं आता तब भी कमेंट करके हमें बताते हैं। आप लोग भी इस तरह बताते रहिए। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जितने ज्यादा आप लोग को शेयर करिए उतने ज्यादा शेयर करते रहिए। बाकी आप लोग अपना